मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिसकी वजह से तुम्हें किसी 2 कार्य पर एक साथ काम करना पड़ सकता है। हो सकता है तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन हो, तुम्हारा स्थान परिवर्तन हो, या तुम्हारे रिश्तों में कोई परिवर्तन हो, कोई नया सदस्य जुड़े तुम्हारे परिवार में, या तुम कुछ नया, कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करो। जिन बातों की वजह से तुम अपने आप को दोराहे पर खड़ा पाओगे। शुरुआती दिनों में तुम्हें लगेगा कि माता, सब कुछ उलझ गया है मेरे जीवन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जिस दोराहे पर तुम खड़े होगे वो तुम्हें 2 दिख रहे हैं मेरे बच्चे, लेकिन असलियत में तो वो दोनों रास्ते एक ही हैं। उनका उद्देश्य एक ही है, वो तुम्हें एक ही पड़ाव पर पहुंचाएंगे। तुम शुरुआत में बहुत असमंजस में रहोगे कि माता, मेरे सामने बहुत बड़ा प्रस्ताव पड़ा है। एक राह पर मेरे सपने हैं और एक राह पर मेरा परिवार। ये किस चुनौती में फंसा दिया आपने मुझे। अब मैं किसे चुनूं? अगर मैं अपने परिवार को पीछे छोड़ दूं, अपने फ़र्ज़, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा माता। समाज मुझ पर हंसेगा। और अगर मैं अपने परिवार, अपने प्रेम को चुनकर अपने सपनों को पीछे छोड़ दूं, तो मैं हार जाऊंगा माता। मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। मेरे मन में हमेशा इस बात का मलाल रह जाएगा कि काश मैंने अपने सपने पूरे कर लिए होते। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है मेरे बच्चे कि तुम अपने सपनों की राह को चुनकर ही अपने परिवार को चुन रहे हो। किसी का पेट कभी भी प्रेम से नहीं भरता है मेरे बच्चे। जब तुम अपने सपने पूरे करोगे, तभी तुम अपने परिवार को वो खुशियाँ दे पाओगे, वो जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाओगे जो तुम पूरी करना चाहते हो। उनसे दूर जाकर शायद उन्हें ना समझ में आए, शायद समाज को समझ में ना आए, पर तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने प्रेम, तुम्हें सबके लिए क्या करना है ये तुम्हें पता है। तो तुम्हें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम अपने सपनों के राह पर चलोगे, जब तुम्हें खुशी मिलेगी, तभी तुम्हारे अपनों को भी खुशी मिलेगी। हो सकता है कि तुम किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, पर अचानक से कोई प्रस्ताव तुम्हारे सामने आया कि माता, अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर लेता तो मेरे परिवार की बहुत मदद हो जाती। पर मैं अगर जॉब करने जाऊंगा तो मेरे घर में सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है ये। तो तुम किसी की बात मत सुनना मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उसमें खुशी मिलती है, तुम्हें लगता है तुम दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो, तो तुम वो प्रस्ताव बिना कुछ सोचे समझे स्वीकार कर लेना। क्योंकि घुट घुट कर ऐसे हर बार पीछे मुड़कर देखने से कि माता, मेरे पास ये नहीं है, माता मेरा परिवार बड़े कष्ट में मुझे पढ़ा रहा है, माता मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। इससे तो पास रहकर भी तुम सब बहुत दूर होते जा रहे हो मेरे बच्चे। तुम अपने दिल की बातें किसी से नहीं कह पाते हो, बस खुद में रोते हो अपने परिवार की स्थिति देखकर। तो अगर तुम्हें उन स्थितियों को बदलना है, अपने भविष्य को बदलना है, तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, और बिना किसी डर के ये कदम उठाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि तुम्हारी माता तुमसे ये कह रही हैं कि तुम्हारे सामने जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव आए, तो हमेशा अपने सपनों के मार्ग को चुनना। उसके साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, ये समाज हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हें दोनों को एक साथ संभाल कर चलना आना चाहिए। अब तुम्हें यही लगेगा कि माता, सब यही कहते हैं कि 2 नाव पर पैर रखोगे तो डूब जाओगे, पर तुम 2 नाव पर पैर नहीं रख रहे हो मेरे बच्चे। नाव एक ही है। ये मंजिल तुम्हें 2 दिख रही हैं, ये चुनौती तुम्हें बहुत बड़ी दिख रही है, पर ये है एक ही। इनका छोर एक ही है। अंत में जाकर ये एक ही मार्ग में मिल जाएंगी। अगर तुम कमाओगे ही नहीं, अगर तुम अपने सपनों को ही नहीं पूरा करोगे, तो तुम्हारा प्रेम भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। यही सच्चाई है इस समाज की। पर अगर तुमने अपने सपनों को पूरा कर लिया, तो जो लोग तुम्हें स्वार्थी कह रहे हैं, वहीं लोग तुम्हें स्वाभिमानी भी कहेंगे एक दिन। और तुम्हें यही डर लगता है ना कि माता, मैं हार गया तो मेरे 32 नामों का जाप करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। प्रभु राम ने रावण के साथ युद्ध से पहले मेरे इन्हीं नामों का जप किया था, और इतिहास गवाह है
कि जब जब किसी व्यक्ति ने मेरे 32 नामों का जाप किया है, दिल से किया है, वो कभी असफल नहीं हुआ है, उसे हर कार्य में जीत मिली है, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। तो अगर तुम्हें डर लगे कि माता मेरा परिवार पीछे छूट गया या माता मेरे सपने पीछे छूट गए, तो बस मेरा हाथ थाम लेना और यकीन रखना अपने ऊपर कि तुम्हें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तभी तुम वो सब कुछ हासिल कर पाओगे, अपने परिवार को वो खुशियाँ दे पाओगे जो उन्हें मिलनी चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसे पास में रहने का, ऐसे घुट घुट कर जीने का कि ना वो खुश है ना तुम खुश हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ने वाला है, तुम्हारा विवाह होने वाला है और तुम्हें डर लग रहा है कि पता नहीं माता विवाह के बाद ये व्यक्ति मेरे परिवार का साथ देगा या नहीं देगा, मेरे घर में सुख समृद्धि आएगी या नहीं आएगी, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर नहीं निर्धारित करता है मेरे बच्चे। ये पूरी तरीके से तुम्हारे ऊपर निर्धारित करता है, क्योंकि तुम्हारे जरिए कोई इंसान तुम्हारे परिवार में जुड़ रहा है। इन दोनों छोरों को तुम्हें मिला कर रखना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उन्हें निभाना सीखो, सही तरीके से निभाना सीखो। जो समाज तुम्हें बता रहा है वैसे नहीं। माँ बाप की सेवा उनके पैर दबाना ही नहीं होता है मेरे बच्चे। उनके उस संसार की सारी खुशियाँ देना, उनको खुश करना भी होता है। और माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश होते हैं। तो तुम स्वार्थी नहीं बन जाओगे अगर तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो तो। तुम्हें पता है तुम उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं दे सकते, तुम्हें पता है तुम कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकते। तो अगर इस रास्ते में, इस मार्ग पर लोग तुम्हारा हाथ छोड़ दे रहे हैं तुम्हें स्वार्थी कह के, तो स्वार्थी तुम नहीं, स्वार्थी वो लोग हैं जिन्होंने अपना देखा, अपना मतलब देखा, अपने सपने देखे। तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बुरे दिनों में, तुम्हारे दुख के समय में उन्होंने तुम्हारे साथ चलना ज़रूरी नहीं समझा। तो स्वार्थी वो लोग हैं, स्वार्थी तुम नहीं हो। तुम्हें जो सही लगता है, जैसे भी सही लगता है, वो सब करो, पर अपने सपनों को पूरा करो मेरे बच्चे। अपने घर की परिस्थितियाँ सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। ओम नमः शिवाय।